मसीह में चमत्कार की सामर्थ का सामना करना। मई 7। मसीह में चमत्कार की सामर्थ का सामना करना। फिर फिरौन ने पंडितों टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादू करने वालों ने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी लाठी को डाल दिया और वह भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उन सब अजगरों को निगल गई थी। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला डाली, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो वह 85 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला था। इस प्रकार प्रभु का वचन फैलता और प्रबल होता चला गया। निर्गमन 7 का 11 से 12, प्रेरितों काम 19 का 19। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे सामना करके चमत्कार की सामर्थ के द्वारा विजय पा रहे हैं। मसीह में यह सामर्थ आपके अंदर निरंतर काम कर रही है। विषयों 3 अध्याय 20 आयत, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 आयत। यही सबसे बड़ा चमत्कार है जिसकी हमें अपने आज के संसार के लिए सबसे अधिक ज़रूरत है। मूसा भी अपने समय में हर प्रकार के प्रचलित धर्म की शक्तियों का सामना कर रहा था। यह यदि शाब्दिक रूप से कहा जाए तो परमेश्वर और दुष्ट शक्तियों के बीच आमना सामना था। फिरौन स्वयं एक जादूगर था और उसे वहाँ पर देवता माना जाता था। उसके पास बहुत से अन्य जादूगर भी थे। सभी जादूगरों और तंत्र मंत्र करने वालों लोगों का सारा खर्चा दानियल और एलिया के समय में सरकार ही उठाती थी। दानियल 2 अध्याय 1 से 2, पहला राजा 18 अध्याय 19 आयत। अलौकिक सामर्थ आपके अंदर वास करती है। मूसा को जरूरत थी एक बड़ी सामर्थ की जिससे वह छोटी छोटी सामर्थों पर विजय पा सके। ऐसा कुछ और नहीं था जो उसे और उसके राष्ट्र को बचा सकता था। यही एक चुनौती है जिसका सामना आप करते हैं जब आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। अब यहोवा ने मूसा को फिरौन के ऊपर देवता बना दिया था। उसने उसे सभी दुष्ट शक्तियों का सामना करने के लिए समान शक्ति दे दी। निर्गमन 7 अध्याय 1 आयत, भजन संहिता 82 6 आयत, यूहन्ना 11 अध्याय 34 से 36। यह प्रगटीकरण आपके अंदर बसी परमेश्वर की सामर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट करेगा। बार बार जब मूसा या हारून को चमत्कार करते थे तब फिरौन के जादूगर और तांत्रिक भी उसे कर देते थे, लेकिन हर बार हारून के चमत्कार उन पर विजय पा लेते थे। इसके चित्रण को कल्पना करें। हारून की छड़ी से बने मगरमच्छ ने अपना मुंह इतना बड़ा खोला कि वह फिरौन के जादूगरों की सारी लाठियों को निगल गया था। हमेशा यही चित्रण नज़र के सामने रखें। आपके अंदर की सामर्थ उन सारी शक्तियों को निगल जाएगी जो आपके विरोध में खड़ी हैं। यही डर था परमेश्वर की और शैतान की सामर्थ की शक्तियों का। मूसा ने 10 चमत्कार किए थे जो परमेश्वर की सामर्थ के साथ किए थे, लेकिन फिरौन के जादूगर अपने जादू से केवल 3 चमत्कार ही कर पाए थे। वे अपने जादू से लाठी फेंककर उनको अजगर के तो बना पाए थे। निर्गमन 7 अध्याय 11 से 12। पानी को खून में बदल पाए थे। मूसा के समान मेंढक भी ले आ गए थे। निर्गमन 7 अध्याय 22, 8 अध्याय 6 से 7। पर जब मूसा ने चौथा चमत्कार किया था तब जादूगर जुओं को पैदा नहीं कर पाए थे। निर्गमन 8 अध्याय 16 से 18। परमेश्वर की सामर्थ का कोई मुकाबला नहीं है। मसीह में आप किसी भी सामर्थ से बढ़कर हैं। निश्चय ही जो आपके अंदर रहता है वह उस सामर्थ से, उस शैतान से कहीं अधिक सामर्थी है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 आयत। असीमित सामर्थ। मूसा को परमेश्वर की असीमित सामर्थ के साथ कार्य कर रहा था। मूसा परमेश्वर की असीमित सामर्थ के साथ कार्य कर रहा था और शैतान तो उसकी सीमित सामर्थ पर कार्य कर रहा था। जब वे जुए बनाने का प्रयास कर रहे थे तो वे ऐसा नहीं कर पाए थे। तब उन सब ने फिरौन से कहा था, यह तो परमेश्वर की उंगली है। निर्गमन 8 अध्याय 18 से 19। वे तो उतना भी नहीं कर पाए जो परमेश्वर की एक उंगली ने कर डाला था। शैतान की सारी ताकत का सामना करने के लिए परमेश्वर की एक उंगली ही काफ़ी है। लूका 11 से 20।
आपके परमेश्वर की ऐसी ही सामर्थ है। एक समय आता है जब शैतान आप पर कोई जादूगरों में से एक भी मूसा के चमत्कार को रद्द नहीं कर पाया था। एक समय आता जब शैतान आप पर कोई वार नहीं कर पाता है, लेकिन परमेश्वर तो आपके लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है। उन जादूगरों में से एक भी मूसा के चमत्कार को रद्द नहीं कर पाया था। वे केवल लहू को पानी में बदल पाए थे, पर वे मेंढकों को नाश नहीं कर पाए थे। वे तो केवल मूसा के जैसा उनको बना पाए थे, उससे अधिक कुछ भी नहीं कर पाए थे। मसीह में आपने असीमित सामर्थ और परमेश्वर की आत्मा को पाया है। यूहन्ना 3:34 और 14:12। शैतान की ताकत तो बहुत ही सीमित है। आप उसे निकाल कर फेंक सकते हैं, आप उसको निकाल कर फेंक सकते हैं, आप उसे दौड़ा सकते हैं और भयभीत कर के भगा भी सकते हैं। आप उसे अपने पैरों तले रोंद सकते हैं, अंत में उसे अपने पैरों तले कुचल भी सकते हैं। मरकुस 16:17, याकूब 4:7, लूका 10:19, रोमियो 16:20। याद करें, यीशु मसीह ने तो दुष्ट आत्माओं को केवल अपनी एक उंगली से ही बाहर निकाल था। याद रखें कि यीशु मसीह ने तो दुष्ट आत्माओं को केवल अपनी एक उंगली के द्वारा ही बाहर निकाला था। आज ही खड़े हो जाओ, शैतान के हर एक काम को नष्ट कर दो। विजयी सामर्थ। जब मूसा ने हर मनुष्यों पशुओं के बदन में फोड़े पैदा कर दिए थे, यहाँ तक कि वे फिरौन के सामने खड़े होने के काबिल भी न रहे थे। निर्गमन 9:11। देखिए जादू की ताकत कितनी कमज़ोर होती है। वह तो उन जादूगरों को भी नहीं बचा पाई थी। हाँ, यह सच है कि जब हम उन पर वार करते हैं तो शैतान की ताकत अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकती है। तो वह आपके विरुद्ध जो परमेश्वर के लोग क्या कर सकता है? बेचारा शैतान। प्रियो, प्रचलित धार्मिक पंथ हर देश में पाए जाते हैं। मसीह की कलीसिया को उनका सामना करने के लिए उठ खड़े होना है, जिससे उनकी शक्तियों का सामना करके देश में नया जागरण लाया जा सके। पहली कलीसिया ने उनका सामना करने के लिए सामरिया और इफिसुस में अनेक चमत्कार किए थे। ये दोनों नगर गलत धर्म पंथ के भारी प्रभाव के अधीन जी रहे थे। तब फिलिपुस और पौलुस मसीह में उठ खड़े हुए थे कि वे अपनी परमेश्वर द्वारा एक नया जागरण, एक नए परमेश्वर के द्वारा दी गई शक्ति को प्रकट करें। तब जादूगर ने उनके सामने घुटने टेक दिए और उन नगरों में नया जागरण आया था। ऋतुकाम 8:13, 19:19। आज परमेश्वर आपको चुनौती दे रहा है कि आप अपने विश्वास के कदम को आगे बढ़ाएं और सामना करके चमत्कार कर डालें। जादू टोना के विषय में सेखी न बगाड़ें। जादू टोने के विषय में सेखी न बगाड़ें कि कैसे आप पर वार कर रहे हैं। उनके विरोध में खड़े हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे परिवार इस सेवकाई में विरोध में कोई जादू की ताकत कार्य नहीं करेगी। गिनती 23:23। कोई भी अस्त्र जो आपके विरोध में तैयार किया गया है वह सफल नहीं होगा। यशायाह 53:17। सो अपनी लाठी उठाइए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यीशु के नाम में आगे बढ़ें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मुझे अधिकार दिया है कि मैं सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों तले कुचल दूं। साथ ही अपने सारे शत्रुओं की सामर्थ पर अधिकार दिया है कि इनमें से कोई भी मुझे चोट न पहुंचा सके। मैं शैतान का सामना कर सकता हूं और मुझसे दूर भाग जाता है, क्योंकि मैं मसीह में हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मुझे अधिकार दिया है कि मैं सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों तले कुचल दूं। साथ ही अपने सारे शत्रुओं की सामर्थ पर भी अधिकार दिया है। इनमें से कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है। मैं शैतान की सामर्थ का सामना कर सकता हूं और वह मुझसे दूर भाग जाता है, क्योंकि मैं मसीह में हूं। लूका 10:19, याकूब 4:7।